क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। ये था जो मैंने गए टाइम भी बोला था कि मैंने पूरे भिवंडी में हमको सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने जब इलेक्शन में खड़ा रहा तभी मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि पूरे भिवंडी में सीसीटीवी, तो पास होके आया है। लेकिन आज वो आने के बाद जिधर जिधर खड्डे हो रहे, काम बराबर नहीं हो रहा है और क्या है वो मालूमात सबको देखने दिया और मेरे को भी समझ नहीं थी कि हमने किया है तो क्या है। तो इसके लिए आज मीटिंग थी और जो खड्डे का बहुत बड़ा खर्चा है तो उनको शासन ने दिया कि हम करेंगे नहीं, वो महापालिका को करना है। तो वो हिसाब से आज मैंने मीटिंग रखी थी, वो कौन करेगा। लेकिन जो जेसीबी से खोद रहे थे उनको मना कर दिया, इंजन अपने चाहिए। जो पोल है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया है और वो 40 कोटी का वो पूरा ये है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से वो टेंडर हुआ है। तो ठेकेदार को और सब पुलिस डिपार्टमेंट को सबको बुलाया था। उसमें क्या है तो उसमें समझ में आए 1600 कैमरे हैं अपने, सब जगह लगेंगे पूरे भिवंडी में। 557 कुछ तो 557 के आसपास उसमें स्पॉट है तो उधर वो कैमरे लगेंगे और सब उसका मॉनिटरिंग पूरा रहता है कि किधर उसका ये दिखेगा। तो डीसीपी ऑफिस में रहेगा और महापालिका में रहेगा, दोनों जगह से अपन देखें। महापालिका को भी महापालिका क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, उनको भी समझना होता है और डीसीपी ऑफिस में भी ये है। तो दोनों जगह रहेंगे और उनका 5 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। 5 साल में कोई भी कैमरा खराब हुआ, कुछ हुआ, वो सब वो करके देगा। तो ये ऐसा है कि इसके बाद यानी अपने भिवंडी में 5 साल के तो कोई तोड़ेगा भी तो उनको पता चलेगा। तो इतना ये पूरा इसके सिस्टम है, वो सिस्टम से उन्होंने एक काम किया है। तो काम का भी एक था तो उसका पूरा मालूमात देगा। तो उनको ये काम एक आध महीने में वो खत्म कर देंगे ऐसा उनका है, लेकिन उनको समय 1 साल 1.5 साल का समय है। लेकिन वो काम हो रहा है, भिवंडी में कुछ अच्छा काम हो रहा है। उसमें थोड़ा बुरा काम हो रहा है कि अपने रोड फिर बने हैं, फिर खड्डे हो रहे हैं। तो उसके लिए कुछ और फंड लगेगा, कुछ 30-37 करोड़ रुपया। तो उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कैसा लाएंगे या महापालिका कितना करेगी, वो काम। और बाकी के थोड़े विषय है, रमजान के हिसाब से साफ सफाई के विषय हुआ। एक विषय ऐसा है कि ये डीपी अपनी बनी थी, वो डीपी में मैंने कहा था कि डीपी में पहले बने थे, अपनी जगह भी महापालिका की जगह भी दूसरों ने दूसरे के गले में मार दी है ना। जो पहले डाला था वो डीपी भी निकाला और नई डीपी में जो किए थे उसमें भी किसके बहुत सारे लोगों के डीपी में सबको हटाया गया, ऐसा मालूमात हो रही। क्या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मैं तो बोल सकता हूँ इसमें। क्या उसके इधर सबके नज़र में आ रहा है कि इसमें ये डीपी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। तो ये नए आयुक्त आए, उनको कहा है कि ये पूरी चेक करो, फिर एक बार लाओ क्या है वो डीपी, किसका किसका ये निकाला गया है और कौन सा डाला गया है। तो इसके लिए भी एक फिर एक बार मीटिंग लाएंगे। आयुक्त ने कहा है कि मैं पूरा पहले चेक कर लेता हूँ, सबको ये करता क्या है वो सुनना। ये ऐसे 2-3 सब्जेक्ट थे तो उसमें अपने उनकी चर्चा हो। जो सीसीटीवी के लिए जो रोड खोद रहे थे तो खोदने के बाद में उसको बराबर से वापिस से ही वैसा लेवल करके रखना है जो कि लोग छोड़ देते हैं। नहीं, तो उसके ऊपर कुछ बात वही छोड़ रहे थे, जेसीबी से खोद रहे थे तो सब मना करके अभी उसने एक नॉर्मली जो अपना और ये रहता ना हाँ ट्रैक्टर के हिसाब से तो वो कर रहे हैं। अभी वो जेसीबी बीसीबी नहीं लगा और अभी करेंगे किधर करना है किधर नहीं करना, क्योंकि जो बहुत सारे खंबे हैं वो तो रोड के बीच में लगाए। क्या उधर जाके फिर लोगों को एक ट्रैफिक की समस्या फिर आएगी। तो इंजीनियर और पानी पुराने का कुछ खंबे ऐसे हैं क्या पाइपलाइन के ऊपर लगाए। तो वो भी सब ये दोनों मिलके करना है। जो खंबे बीच में आए उसको बाजू में हटाना है, जो पाइपलाइन के ऊपर है ये 7 खंबे पाइपलाइन के ऊपर है, अभी पटना और बोल रहे थे तो वो खंबे भी निकालने। तो ये सब अभी मिल के काम करेंगे, ऐसी बात है। लोगों की कंप्लेन है कि डीपी प्लान को लेकर जो थोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। ऐसा हो रहा है कि जो अमीर है उसको छोड़ दिया जा रहा है, जो गरीब है उसको तोड़ दिया जा रहा है। जहां पर जितनी मार्किंग है वो मार्किंग के हिसाब से नहीं तोड़ा जा रहा है। तो इस पर कब बात होगी, इस पर चर्चा कब होगी, कौन ध्यान देगा इसको? अभी
जैसा वो टीपी वाले बताते वैसा अपने को मालूम है। गए टाइम भी ये मसला आया था, मैं बोला था आप चेक करो, जैसा होगा अपन किए, तो पहले भी चेक किए थे, तभी दोनों का सही आया था। तो अभी कैसा होता है, किधर किधर मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसकी बिल्डिंग है, एक आध फुट जाता है, लेकिन उसका एक वो कॉलम आता है पूरा, तो 4 माले की बिल्डिंग रहेगी, तो एक आध फुट के लिए वो थोड़ा सा ये करते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आया। तो अपन उसमें भी कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कॉलम ही गया तो बिल्डिंग की ताकत ही चली जाएगी, और उधर भी परिवार तो रहते हुए, लेकिन जिधर जिधर उनको जगह मिलेगी, इधर ज्यादा 4 फुट जा रहा 5 फुट, वो बिल्डिंग पूरी तोड़ना ही बोल। अभी अगर आपको लगता है फिर भी क्या किधर ये ऐसा हुआ है, तो अब बता दो, फिर उधर अपन इंक्वायरी करें। सर सीसीटीवी कैमरे कब तक चालू है, टाइम दिया गया? उन्होंने, उनका टाइम 1-1.5 साल का है, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग 14 अप्रैल तक करेंगे चालू, ऐसा उनका कहना है। 2026 नहीं अभी सर, अभी नगर पालिका क्षेत्र में लगेगा सीसीटीवी के ग्रामीण भागों में भी। अभी फिलहाल नगर कावी क्षेत्र में ही लगेगा, इधर से लेके कौन गांव तक। ये जो पुलिस स्टेशन है परिमंडल 2 के उधर जितनी हद है उनके पूरे हद में लगेगा। अगर एजुकेशन पे आपकी कोई बात हुई है कमिश्नर साहब से? एजुकेशन के लिए उसको फंड चाहिए, फंड लाने के मैं उधर प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए कोई बात नहीं। स्कूल है उसको फंड ही चाहिए, अभी फंड का उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कल्याण रोड का मेट्रो का काम अभी नहीं शुरू हो रहा है, उनका अभी डीपीआर ही बन रहा है, नीचे से जाना है ऊपर से जाना। मैं पहले भी बोला था कि कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, तुम उसको मत लड़ो या मत ये करो, लेकिन अपने लोगों ने भी सुना नहीं और उसका काम ये करते रहे। थाना रोड और जो अंदर जो स्टेडियम की तरफ जो रोड जाता है, रोज बीच में वो ऐसे ही छोड़कर वैसे ही काम करके खत्म करके लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग गए। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर बीच में काम को अधूरा छोड़कर अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, वो अभी देखो मैं बोलता हूँ, अभी उधर है ना, उधर प्रॉब्लम क्या, और कॉन्ट्रैक्टर का नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है महापालिका का। उधर ड्रेनेज लाइन भी डाली नहीं है, उधर पाइपलाइन भी डालना है। आधे से ज्यादा रोड तो बन गया ना सर? नहीं, जैसा जैसा होता वैसा वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का उनको लूज क्यों हो रहा है, क्या आगे बढ़ने के लिए उनको चाल ही नहीं है। उधर बोले ड्रेनेज हमें गाँव और खोदना हमको, और खोदेंगे तो फिर ड्रेनेज खोदेंगे तभी पाइपलाइन रोड बनेगा ना। तो ये इसके लिए वो रुका है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। बीच का खड्डा है तो अभी उसको है तो अपन बुझाने अभी बोल देंगे क्या हो रहा है। और बीच में का खड्डा का मतलब कि आधे से ज्यादा रोड कंप्लीट मध्ये चार्ज छोड़तात ना उसके लिए क्यों है, वो ड्रेनेज के चेंबर है, पाइपलाइन लेना है, उसके लिए उधर फेवर ब्लॉक आएंगे, पूरा रोड वो आएंगे, उसके लिए छोड़ा है। रोड कभी क्रॉसिंग करना होगा, वो कब कंप्लीट होगा? वो सब होगा इसमें। बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, वो भी मैं बात कर लेता हूँ।